Give a big hand to him. We warmly welcome Sri Ramnath Kovind ji, our former President of India. आज अगर आप नगरों में जाएंगे, अर्बन एरियाज में जाएंगे, वेल टू डू फैमिलीज में जाएंगे, तो ये चीजें मिसिंग हैं। मिसिंग इन द सेंस कि जो कल्चर हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है पूरे विश्व में, वो कुछ अलग बातों के लिए है, केवल इकोनॉमी को लेकर के नहीं है। इकोनॉमी में तो मैं आज समझता हूं कि जो देश की इकोनॉमी है 5वें नंबर पर पहुंची हुई है। 2027 की हम ऐसा उम्मीद हम करते हैं कि शायद जो विश्व की इकोनॉमी होगी आर्थिक दृष्टि से, उसमें हम तीसरी पर पहुंच जाएंगे। और अभी जिसका रेफरेंस आज आ रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मैं चेयरमैन रहकर के कमेटी मैंने दी, रिपोर्ट सौंपी है, आज शायद लोकसभा में पेश भी हो गया है बिल अभी। उसमें एक हमने अध्ययन किया है, क्योंकि आप सब भी देशवासी हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। मुझे लगा कि 2 बातें उसके बारे में भी आपसे कर लें। सचमुच में उसमें हमने एक अर्थशास्त्रियों के, विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की एक हमने कमेटी बनाई, सब कमेटी बनाई, उनके भी हमने अध्ययन रिपोर्ट रखी। अभी तो वो हमारी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप लोग भी देखेंगे, देख सकते हैं। 18,000 पेजेस की है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन उसमें आपको लगेगा शायद 4-5 दिन एक बार। लेकिन ये एक जगह बैठ जाएंगे आप, अगर किसी को दिलचस्पी होगी तो आपको कहीं किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। सारी सामग्री जो है इससे वन इलेक्शन वन, अभी तक जितनी भी देश में कमेटियां बनी हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, दूसरी आई है, उन सबका आपको एक स्थान पर मिलेगा। लेकिन मैं बात कर रहा था अर्थशास्त्र, इकोनॉमी की, देश की का। उसमें ये कहा गया है कि जिस समय से ये व्यवस्था लागू होगी, हो सकता है 2029 में, हो सकता है 34 में लागू हो, अर्थात अभी 5 से 10 साल लग सकता है। लेकिन जब लग जाएगा और ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, देश में एक साथ चुनाव हुआ करेंगे 5 वर्षों में। अभी तो प्रत्येक साल होते रहते, हर साल। अभी मतदाता जो हमारा वोटर है ना, वो थक गया है, देने से कतराता है, वोट देने नहीं जाता, और नेताओं से तो बिल्कुल नहीं मिलता। वो कहते ही तो हर बार आते हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन उसमें कहा गया है कि यदि जब ये लागू हो जाएगी तो देश की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, बहुत सारे आप लोग समझदार हैं, जीडीपी ग्रोथ का रेशियो जो है 1 से 1.5% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यदि जहां तक मैं पहुंचा हूं वो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से, केवल एजुकेशन के माध्यम से। मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से, बहुत गरीब परिवार से, उस गरीब परिवार से कि जब पानी बरसता था तो हम भाई बहन जो थे वो छप्पर के नीचे खड़े होते थे कि बारिश कब बंद हो। उस स्थिति से हम निकले। स्कूल जाते थे तो 6 किलोमीटर दूरी पर जाते थे, और वो दूरी ऐसी होती थी, आप समझ सकते हैं कि जब गर्मी होती है ना, उस समय पता लगता है कि सही मायने में यदि आपके पैरों में जूते नहीं है फिर भी आप बढ़ते जाते हैं। ये उस स्थिति को मैं केवल इसलिए कि मैं कहता हूं आप लोग फिर भी हमसे बहुत अच्छे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं, तो आप जो है उस देश की नहीं और दुनिया के आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इट इज द ओनली एजुकेशन which takes you to the maximum height। और इसलिए एजुकेशन आप अपने बच्चों को जरूर ध्यान रखना, बच्चों को आप 2 रोटी की जगह, जिसको कहते हैं गरीबी में भी 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बीच में आकर के मेरे